वक्त है हमारे स्पेशल शो का। एलएसी पर दहाड़, बीजिंग तक हाहाकार। गलवान के बाद से भारतीय सरकार और भारतीय सेना ने चीन से लगने वाली एलएसी पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली कि चीन इस परिस्थिति को देखकर केवल छटपटा रहा है, तिलमिला रहा है, क्योंकि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसकी केवल एक हिमाकत ड्रैगन के गाल पर वो निशान दे जाएंगी जिसे ना तो वो दिखा पाएगा ना छिपा पाएगा। तो आखिर एलएसी पर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि चालबाज ड्रैगन अपनी ही मान में छिपने पर मजबूर हो गया है? यह रिपोर्ट आप देखिए। यही तो है भारतीय सेना का वो पराक्रम, वो शक्ति कौशल, वो साहस जिसके सामने पहले भी न कोई टिक सका था और न आज ही किसी के पास टिकने की मजबूती। भारतीय सेना अपनी इसी ताकत का परिचय उस दुर्गम रण क्षेत्र में भी लगातार दे रही है जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तीन 1000 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा भारत और चीन एक साथ साझा करते हैं और इसी सीमा पर ड्रैगन अपने नापाक मंसूबे रचता है, क्योंकि विस्तारवाद चीन के डीएनए में है। दूसरों की जमीन कब्जाना और तिब्बत की तरह उसकी संस्कृति को मिटा देना चीन का शगल रहा है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना करने वाला भारत चीन की हर साजिश, हर षड्यंत्र को निस्तेनाबूद करते आया है। भारतीय सेना ने लेह में चीन को चुनौती नहीं बल्कि पराजय देने के लिए नई तैयारियां की है, जिसे देखकर चीन की बौखलाहट G20 तक आ गई और एससीओ की समिट से भागने वाला चीन बाली में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाता है। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर चीन की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने कमर कस ली है। टैंक और तोप को दुश्मन के निगाहों से बचाने के लिए 3D परमानेंट डिफेंस बंकर से लेकर 24,000 सैनिकों के लिए मॉड्यूलर शेल्टर और गलवान घाटी से सटी DSDBO रोड पर टैंक वाले पुल और नए एयरफील्ड तैयार किए जा रहे हैं। बेंगोल सेल झील में पेट्रोलिंग के लिए तो भारतीय सेना ने चीन की तैयारियों की मैचिंग पूरी कर ली है। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। तलवार जहां खोलने की जरूरत होती है, हमारे देश की सेना के जवान उन सीमाओं पर जरूरत पड़ती है तो तलवार खोलने में भी संकोच नहीं करते। तलवार का मतलब सिंबॉलिक है। तलवार सिंबॉलिक है, यानी बंदूक चलाने की जरूरत हुई बंदूक चलाएंगे, राइफल चलाएंगे, टैंक चलाने की जरूरत हुई टैंक चलाएंगे, हाथापाई करने की जरूरत हुई तो हाथापाई करने में भी वो पीछे नहीं है। पिछले 2 साल में
22 से 24 हजार अतिरिक्त सैनिकों के लिए रहने की खास सुविधा तैयार की गई है। इन सैनिकों के लिए भारतीय सेना ने ऐसे मॉड्यूलर शेल्टर बनाए हैं जो -20 डिग्री की सर्दी में भी 15 डिग्री की गर्मी देते हैं। साथ ही ये ऐसे शेल्टर हैं जिन्हें एक हफ्ते के भीतर खड़ा कर लिया जाता है। जरूरत पड़ने पर इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। इन शेल्टर में ठंड का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही पानी और बिजली के लिए भी सोलर एनर्जी और फ्यूल सेल जनरेटर का इंतजाम किया गया है। पूर्वी लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में पानी की कमी को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल तालाब बनाए गए हैं ताकि सैनिकों को 24 घंटे वाटर सप्लाई की जा सके। तालाब के जमने की सूरत में पंप के जरिए जमे हुए पानी के नीचे से पानी की आपूर्ति की जा सके। जंग में सैनिकों के सबसे पक्के साथी होते हैं उनके हथियार, इसीलिए इन बर्फीले जंगी मैदान में 450 टैंक, तोप, मिलिट्री व्हीकल्स को दुश्मन की नजर से बचाने के लिए 3D परमानेंट डिफेंस स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जिन पर दुश्मन के टैंक के गोलों का भी कोई असर नहीं होता है। भारतीय सेना ने ट्रायल के दौरान अपने T-90 टैंक से 100 मीटर की दूरी पर भी इन पर गोला दागकर इन्हें परख लिया है। There has been no significant reduction. While there were certain formations, some of their brigades which had come for the purposes of collective training, with the onset of winters, there are indications of their going back. But on the LAC itself, there is no reduction of strength. In terms of infrastructure development, I think that is going on unabated. You have infrastructure in terms of road infrastructure, helipads, the airfield, including the roads right up to the passes. One of the notable developments has been the G695, and you would have read about it, a road or a highway which is running parallel to the LAC, which will give him the ability to not only move forces forward but also switch forces from one sector to another. दुर्बुक शोक दौलत बेग ओल्टी ये रोड बनकर तैयार हो गई है। दुर्बुक से DBO तक पहुंचने में जहां पहले 3 दिन लगते थे, अब केवल 6 घंटे का वक्त लगता है। इस सड़क पर कुल 37 ब्रिज हैं। इनमें से पॉइंट 130 तक सभी पुल क्लास 7 ब्रिज के बना दिए गए हैं, यानी जिन पर बड़े से बड़े टैंक भी आसानी से सफर कर सकते हैं। पूर्वी लद्दाख तक पहुंचने के लिए अब हिमाचल प्रदेश के मनाली से नीमू, पदम, दारचा लेह रोड बनाई गई है। LAC से सटे विवादित डेमचोक और हॉट स्प्रिंग इलाकों तक BRO ने ऐसी सड़क का जाल बिछा दिया है जहां 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाई जा सकती हैं। चीन के टैंक और सैनिक पूर्वी लद्दाख में दाखिल न हो, इसके लिए कॉम्बैट इंजीनियर्स को नई माइंस और माइंस वॉरफेयर इक्विपमेंट से लैस किया जा रहा है। चीन को लद्दाख के मोर्चे पर मात देने के लिए भारतीय सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाने के लिए 40,000 करोड़ का खर्च करने वाली है। और अब ये प्रगति ये बता रही है कि अब चीन की छाती पर चढ़कर चीन को जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप ये सोचिए कि आपका पड़ोसी चीन जैसा बदमाश हो तो आपके लिए दुश्वारियां कितनी बढ़ जाती हैं। लेकिन भारत इन सभी चुनौतियों को स्वीकार करता है, तभी तो देश के PM से लेकर देश की रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख हर कोई कह रहा है बहुत हुआ, हिंदी चीनी भाई भाई, अब होगी सीधी कार्रवाई। चीन ने तीसरी बार शी जिनपिंग को अपना भाग्य विधाता चुना। इसके बाद जब तक जिनपिंग सांस लेंगे, चीन के राष्ट्राध्यक्ष बने रहेंगे, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इसी के साथ दुनिया ने पहले ही चेता दिया था कि इस असीम शक्ति को पाते ही जिनपिंग की करतूतें काफी बढ़ जाएंगी। चीन की आजीवन सत्ता संभालने के केवल 10 दिन बाद ही जिनपिंग ने अपनी लाल सेना के लिए ऐलान कर दिया कि सेना को हमेशा तैयार रहना है
और जंग में पीएलए के सैनिकों को सब कुछ झोंक देना चाहिए। इस संकेत था कि चीन अपनी सामरिक शक्ति के जरिए दुनिया को डराने की कोशिश में है। G20 की समिट में जाने से पहले चीन ने ऐलान किया कि उसने भी हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और वो जल्द ही मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। फिर G20 में चीन और यूएस मिले जरूर, लेकिन दोनों के बीच तकरारें भी खूब हुई। ऐसे में भारत जानता है कि चीन कभी भी अपने बातों पर, अपने वादों पर कायम नहीं रहता, वो पलट सकता है। इसीलिए चीन पर विश्वास करने से अच्छा है कि अपनी सुरक्षा पुख्ता की जाए। लेकिन यह सुरक्षा न तो आसान है और न ही सस्ती। चीन से सटी पूरी एलएसी पर चीन के बराबर ही एस्टेब्लिशमेंट करना भारत के लिए काफी महंगा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने इस टारगेट को भी हासिल कर लिया। एलएसी पर सेटलमेंट स्थापित करना कितना खर्चीला पड़ता है, ये अब आपको कुछ उदाहरणों से समझाते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट। श्रीनगर से लेह तक अगर भारतीय सेना को 10 टन सामान भेजना होता है तो भारतीय सेना रोड ट्रांसपोर्ट पर निर्भर रहती है। 10 टन सामान ट्रक के जरिए भेजा जाता है और इस ट्रक के श्रीनगर से लेह तक के केवल एक फेरे का खर्च 1 लाख रुपए आता है। अब अगर एलएसी पर सैनिक बढ़ेंगे तो खाना और सामान ज्यादा लगेगा और खर्च लगातार बढ़ता जाएगा। एयर ट्रेवल। पहाड़ी इलाकों में सामान, हैवी मशीनरी और सैनिकों को पहुंचाने के लिए ग्लोब मास्टर जैसे मालवाहक विमानों का इस्तेमाल दौलत बेग ओल्डी के एयरफील्ड से किया जा सकता है। लेकिन ग्लोबल मास्टर विमान एक बार में 770 टन सामान ले जा सकता है। लेकिन इस वजन को ले जाने में केवल 1 घंटे की उड़ान में ग्लोब मास्टर में 42 लाख रुपए का ईंधन जल जाता है। सैनिकों की यूनिफॉर्म। एलएसी पर इस वक्त करीब 3 लाख सैनिक तैनात हैं और जाड़े में इस इलाके का तापमान -20 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में इन इलाकों में निगरानी और कॉम्बिंग करने के लिए सैनिकों को विशेष तरह की यूनिफॉर्म और इक्विपमेंट दिए जाते हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए होती है। यानी 3 लाख सैनिकों के लिए 2 लाख रुपए की यूनिफॉर्म। अब ये कितना बड़ा बजट है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इसी तरह अरुणाचल से लेकर लेह तक चीन के वार के खिलाफ दीवार खड़ी करने के लिए भारत 75 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनमें से 8 टनल का काम 64% तक पूरा हो चुका है, जबकि 11 टनल का प्रोजेक्ट शुरू होने ही वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन पहाड़ी इलाकों में करीब 2.5 किलोमीटर की एक ऑल वेदर टनल बनाने में करीब 623 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। यानी कि गलवान के बाद भारतीय रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा अब एलएसी को मजबूत करने में खर्च होता है। साथ ही 3 लाख जवान भी जान हथेली पर लेकर खून जमा देने वाली ठंड में सरहद की निगहबानी करते हैं। अब अगर ऐसे में ये पड़ोसी इतना बदमाश और चालाक ना होता तो यही पैसे देश के आर्थिक विकास में खर्च होते और दोनों ही देश की जिंदगी खुशनुमा बन सकती थी। लेकिन एक सन की सोच ने खुशियों की बगिया में आग लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।